वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद जी। तो नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो नुस्खा बताने वाली हूँ बच्चों को ठंड से बचाने के लिए सेहतमंद नुस्खा है, बहुत ही कामयाब नुस्खा है और बहुत ही तजर्बे से गुजरा हुआ नुस्खा आज मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। मेरी वीडियो के अंत तक देखना है, सुनना है ताकि आप अपने बच्चों को ठंड से बचा सके। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। सबसे पहले तो आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, आपने क्या करना है, सरसों का तेल जो कि आप देख रहे हैं, सरसों का तेल आपके सामने मौजूद है। सरसों का तेल जो है खालिस होना बहुत ज़रूरी है। बाज़ जो है सरसों का तेल हमें खालिस नहीं बाज़ लोगों को मिलता, तो आपने सरसों का तेल जो है खालिस ही लेना है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं ये तेल में मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये ताज़ा और बहुत ही फ्रेश है ये सरसों का तेल। तो आपने ये तेल ले लेना है। इसके बाद जो है अजवाइन, अजवाइन जो है देसी अजवाइन आपने ले लेनी है जो कि आपके सामने मौजूद है। देसी अजवाइन ये आपने इस्तेमाल करनी है। अपने बच्चे के लिए बहुत ही कामयाब नुस्खा तैयार करना है। इसके बाद जो है अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने दूसरी चीज़ें कौन सी लेनी है। आपने क्या करना है, देसी लहसुन का इस्तेमाल करना है। देसी लहसुन आपको आसानी से मिल जाएगा और इसके जव्वे आपने बगैर छिले हुए लेने हैं। और इसके बाद जो आपने हल्दी का इस्तेमाल करना है। हल्दी आप मेरे कहने पर अपने घर में जो है साबुत हल्दी लाकर उसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो ये हल्दी आप घर से ले सकते हैं। किचन आपका बहुत बड़ा दवाखाना है। तो आपने क्या करना है, इस नुस्खे को किस तरह तैयार करना है। आपने क्या करना है, एक प्याली सरसों का तेल जो ले लेना है, दरमियाने साइज़ की प्याली ले लीजिएगा और आपने एक चम्मच आपने इस तरह भर लेना है अजवाइन का, जो कि इस तरह एक प्याली तेल के अंदर आपने एक चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच आपने हल्दी का डाल देना है। इसके बाद से चंद पत्तियां आपने इसमें ज़ाफ़रान की भी डाल देनी है, जो कि लहसुन जो है आपका बगैर छिला होना चाहिए। इसके 3 अदद जवे आपने लहसुन के डालकर इसे इतना पकाना है कि लहसुन जो है आपका स्याह हो जाए, जल जाए अच्छे तरीके से। और इसे ठंडा करें तेल को अच्छे तरीके से। जब छान लेंगे तो छानने के बाद आपने किसी खुश्क जार में या किसी खुश्क शीशे में आपने इसको रख लेना है। इस तेल से बच्चे की पसलियों पे और सीने पर आपने हल्की सी मालिश कर देनी है। तो ये आपका बच्चा सारी सर्दियां ठंड से बचा रहेगा और बहुत ही कामयाब और बहुत ही मुफीद नुस्खा है। आप इसका इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को ठंड से बचाएं। छोटे बच्चे जो बहुत ज़्यादा होते हैं उनको बहुत जल्दी ठंड लग जाती है और उनको बहुत ज़्यादा माएँ जो है कपड़े पहना देती हैं, मोटे मोटे कपड़े पहना देती हैं। जब हम उसको उतारते हैं तो बच्चों को बहुत जल्द ठंड लग जाती है। आपने कपड़े पहनाने से पहले इस तेल की पसलियों पर ज़रूर मालिश करनी है और सीने पर मालिश करनी है, फिर आप अपने बच्चे को कपड़े पहना सकती हैं। तो इस तरह बच्चा आपका ठंड से महफूज रहेगा। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगे दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों के बच्चे भी जो है ठंड से महफूज रहें। पंजाब के इलाके में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और कोयटा में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, मरी में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, यानी कि मानसेरे तक इधर जो है बहुत ज़्यादा इलाके ठंडे हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो उन लोगों के लिए बहुत ही मुफीद नुस्खा है। पंजाब में भी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो सिंध में थोड़ी कम होती है, इतनी नहीं होती मगर होती ज़रूर है। तो सब लोग जो है ये अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए मेरा ये कामयाब नुस्खा इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बहनों को आप बताएं, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं, सुन रहे हैं, तो आप दूसरे लोगों को ज़रूर बताया करें। अगर आप वीडियो नहीं शेयर करते कोई बात नहीं, आप दूसरे लोगों को मुँह से बताएं कि ये नुस्खा कामयाब है, आप ये नुस्खा इस्तेमाल करके अपने बच्चों को ठंड से बचा सकते हैं। क्योंकि जब बच्चों को ठंड लगती है तो इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चा रोता है, उसकी पसलियों में दर्द शुरू हो जाता है। तो आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करके जो है महफूज कर लीजिएगा और नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है सुकून से बच्चा सोएगा भी, आपको भी परेशानी नहीं होगी। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।